Today, I wish to share something on the initiative God takes to work in our lives. और आज मैं आपके मध्य में बांटना चाहता हूं कि जो परमेश्वर कार्य को करता है हमारे जीवन में करने के लिए, How God takes the initiative to change our lives. और परमेश्वर सबसे पहले उस पहल को करता है कि हमारे जीवन को बदले। That is a very encouraging thing too when you see that how God our Father is interested and takes the initiative in our lives. और ये बहुत ही देखना दिलचस्प होता है कि कैसा हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा परमेश्वर, वो पहल लेता है हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए। We read in Genesis, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति in Genesis chapter 1 verse 2, उत्पत्ति पहला अध्याय उसका दूसरा वचन, the earth was formless and void, और वहां पे लिखा है कि पृथ्वी जो है वो बेडोल और सुनसान पड़ी थी, and the darkness was over the surface of the deep, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, and the Spirit of God was moving over the surface of the waters. और परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडरा रहा था। In a way, this is also reflecting our life. और ये कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से हमारे जीवन को भी प्रदर्शित करता है। Just like the earth was formless and void, और जैसे पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, but the Holy Spirit was hovering over the surface of the waters. लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो जल के ऊपर मंडरा रहा था। So in the same way, in our messed up life, और उसी प्रकार से हमारे बिगड़े हुए जीवन के अंदर, when it is formless and void, और जब वो पूरी तरह से बेडोल हो जाता है या सुनसान हो जाता है, and there is nothing good in it, और उसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता है, God shows the initiative to work in our lives. और परमेश्वर वहां एक पहल को दिखाता है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। If we can turn to Romans chapter 7, रोमियो का 7 अध्याय निकाले। Paul is expressing this very well. और पौलुस यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर वो प्रदर्शित करता है। Romans chapter 7 verses 18 onwards. रोमियो उसका 7 अध्याय उसका 18 वचन से आगे He honestly displays the inside of a person who is born again. और वो बहुत ही ईमानदारी से जो एक नया जन्म पाया हुए व्यक्ति के भीतर की जो अवस्था है उसको यहाँ पर दर्शाता है। He speaks about the conflict of two natures. और यहाँ पे दो स्वभाव जो हमारे भीतर होते हैं उसके संघर्ष के बारे में वो बता रहा है। One tendency and temptation to sin and do all ungodly things. और पहला जो स्वभाव या इच्छाएं जो होती है हर प्रकार की अभक्ति या परमेश्वर के विरोध में या पाप या बुरी चीजें करने की जो लालसा हमारे भीतर होती है, At the same time to desire to please God. और उसके साथ साथ हमारे अंदर ये भी एक इच्छा होती है ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। This is something we all have seen in our own lives. और ये एक ऐसी चीज है जो हमने हमारे जीवन में अनुभव किया है। In verse 18, he says that I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. The willing is present, but the doing of the good is not. और 18 वचन में कहता है पौलुस, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। This is something we should honestly accept. That is the truth. और ये ईमानदारी से हम इसको ग्रहण कर सकते हैं, ये सत्य बात है। In our own self there is nothing good at all. और हमारे भीतर कुछ भी भला या अच्छा नहीं है कदापि। We have a desire to do good, but we are not able to do with our own strength. और हमारे अंदर इच्छा तो है भले काम करने की, बट हम अपनी शक्ति के द्वारा उसे नहीं कर पाते हैं। And as verse 19, it is not the good that I want, the good that I want, I do not do, but I practice the very evil I do not want to do. और 19 वचन में कहता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। And in verse 21, I find then the principle that evil is present in me, the one who wants to do good.
और 20 वचन में कहता है, अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। I joyfully agree with the law of God in my inner man, और मेरे अंदर भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर की व्यवस्था से जो है मैं बहुत ही उसके साथ में सहमत होता हूं, but I see a different law in the members of my body. लेकिन मेरे शरीर के अंदर जो है, शरीर के अलग अलग अवयव के अंदर एक अलग प्रकार की व्यवस्था को मैं देखता हूं, Waging war against the law of mind and making me a prisoner of the law of sin. और वहां लिखा है कि जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था दिखाई पड़ती, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती, मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। And he's saying in verse 24, wretched man that I am, who will set me free from the body of this death? 24 वचन में कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। So with this phase in our own life, we would have seen, और ये जो हमारे जीवन का जो भाग जो है हमने भी देखा हुआ है, we want to do good on one side, और एक बाजू पर हम एक अच्छा या भले काम करना की इच्छा रखते हैं, we want to forgive others, हम औरों को माफ करना चाहते हैं, we want to do a life without sin, और हम ऐसे जीवन को जो पाप के बिना है जीना चाहते हैं, we want to do good to others, औरों के साथ हम भलाई या अच्छा बर्ताव करना चाहते हैं। and we in many areas we see the desire and to live a life in line with the God's plan. और बहुत सारे क्षेत्रों में हम उस इच्छा को देखते हैं, और बहुत सारी चीजों के अंदर परमेश्वर की योजना के साथ हम एक होकर उस योजना को पूरा करने की इच्छा चाहत रखते हैं। But we realize that we don't find that strength within ourselves. लेकिन हम इसको जान पाते कि हमारे भीतर उसको करने की ताकत या शक्ति हमारे अंदर नहीं होती है। And I have the desire, but I don't find the strength within me. और मेरे अंदर तो इच्छा तो जरूर होती है, लेकिन उसको करने की शक्ति या सामर्थ्य मुझ में नहीं होती है। So that realization is very important. और इस चीज को जानना या इसको महसूस करना, अपनाना बहुत जरूरी है। Knowing that with our own strength we cannot give a godly life, knowing that is very important. और इस चीज को जानना बहुत ही मुख्य बात या महत्वपूर्ण है कि अपनी शक्ति से हम एक ईश्वरीय जीवन नहीं जी सकते हैं। So that knowledge is what makes us humble and turn to God. और यही ज्ञान, यही जानकारी हमें नम्र बनाकर परमेश्वर की ओर फिरने में मदद करता है। Recognizing that I am a wretched man. और ये जानकारी रखना कि मैं कैसा अभागा या पापी मनुष्य हूँ। But he is continuing to say in verse 25, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. लेकिन आगे वो आगे बढ़कर कहता है 25 वचन में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। So we see that the desire to God, desire to do what is right or what is pleasing to God, that desire is planted by God in our heart when we are born again. और जब हमारा नया जन्म होता है तो वो इच्छा जिसके अंदर हम अच्छा या सही या भला करना चाहते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा हमारे अंदर बोई जाती है या रखी जाती है वो इच्छा। We read that in a verse in Philippians 2 also, Philippians 2:13. फिलिप्पी 2:13 के अंदर भी इसे हम पढ़ पाते हैं। It is God who is at work in you, both to will and to do, will and to work for His good pleasure. और परमेश्वरी है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डाला है। So that is an extremely encouraging thing. It is God who is at work in us, to remember that. और ये बहुत ही अद्भुत प्रोत्साहन देने वाली हमें बात है कि जो परमेश्वर है जो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। And it is He who is giving even that desire. और वो परमेश्वरी है जो वो इच्छाओं को हमारे भीतर देता है। We should remember one thing: if we are not a born again Christian, we may not have necessarily a desire to live a godly life. और हमें इस चीज को याद रखना है कि यदि हम नया जन्मे हुए नहीं हैं, तो हमारे अंदर वो भला या अच्छा जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं होगी। We will not have a desire to resist sin.
और हमारे अंदर पाप को इनकार या उसको 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 घृणा करने की इच्छा हमारे भीतर नहीं होगी। But when we are born again, when we become a disciple of Jesus, God do that work in us. He planted that desire in us, first of all. और जब हम नया जन्म पाते हैं, परमेश्वर के शिष्य बनते हैं, तब परमेश्वर हमारे अंदर इस इच्छाओं को जैसे कि बोता है हमारे भीतर। And along with that, he also starts performing that, in fulfilling that in our life. और उसके साथ साथ परमेश्वर उसको हमारे जीवन में पूरा करने के लिए कार्य को भी करता है। So having expressed the struggle inside, Paul is continuing to explain the way out, the solution in the book of in chapter 8 of Romans. और जैसे पौलुस यहाँ पर अपने भीतर के संघर्षों को आगे बताते हुए वो आगे 8 अध्याय के अंदर उसमें से एक निकास या समाधान भी उसमें से बताता है। So it is the life in the Holy Spirit which will set us free from the law of sin. और पवित्र आत्मा के भीतर जो हमारा जीवन जो होता है उसी से पाप की व्यवस्था से हम आजाद हो सकते हैं। With our own self, human strength, it is impossible. और हमारे मानवीय शक्ति या बल के द्वारा ये असंभव है। And first of all, it is said that there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. रोमियो 8:1 में लिखा है कि जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा अभी नहीं है। That is something which we always should remember. Once we are in Jesus Christ, there is no condemnation over me. और हमेशा हमें इस बात को याद रखना है कि जब हम यीशु मसीह में हैं तो मेरे जीवन के ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है। When Jesus has forgiven our sin and accepted us in the household of heaven, we should remember that that condemnation is taken away from my life. और इस बात को हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ने मुझे माफ कर अपने घराने में अपनाया है और कभी भी उस दंड की भावना में नहीं आना है। So that is something which brings us a sense of freedom. I am not under condemnation. और इस बात के द्वारा ही कि मैं उस दंडाज्ञा की भावना के अंदर, दोष की भावना में नहीं, इससे मुझको एक आजादी मिलती है। So we read in verse 2, the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. और दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। So we in Romans 7 he said about the law of sin and death working in our lives. और वहां पर रोमियो 7 अध्याय के अंदर वो कहता है कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था जो मेरे भीतर में कार्य के उसके बारे में वो बताता है। But when we start living under the law of the Spirit of life in Christ Jesus, और लेकिन जब हम उस जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो पवित्र आत्मा में उसके भीतर हम अपने जीवन को जब जीते हैं, we will be set free from the law of sin and death. तब हम पाप और मृत्यु की जो व्यवस्था उससे आजाद किए जाएंगे। So it is the life in the Holy Spirit that will set us free from the law of sin and death. और वो पवित्र आत्मा के भीतर जो हमारा जीवन जो है वही जो है हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद या स्वतंत्र कर देता है। Or in other words, it is the power of the Holy Spirit that will give us power to overcome sin and death. और इसका दूसरे शब्दों में यदि कहे तो वो पवित्र आत्मा का सामर्थ जो है वो हमारे भीतर वो सामर्थ देता है जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हमको आजाद करता है। It is like a huge plane lifting up in the air against the power of gravity. और जैसे कि एक बड़ा हवाई जहाज जो होता है जो गुरुत्वाकर्षण के सारे व्यवस्था के ऊपर उठकर वो हवाई जहाज जो हवा के अंदर ऊपर उठता है। The gravity pulled the plane down. और जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो बल उसको नीचे की ओर खींचता है। But there is an engine which gives power to the plane, which will lift it up against the pull of gravity. लेकिन उसका इंजन जो है उसको अंदर जो लगा हो उसको वो सामर्थ्य देता है ताकि वो गुरुत्वाकर्षण बल जो उसको नीचे की ओर खींच रहा है उसके सामने वो लड़कर उसको ऊपर उठा सके। So that is a simple example. When we have the pull of sin pulling us down, when we have the power of the Holy Spirit to lift us up against the power of sin. और वैसे ही हमारे जीवन के अंदर जो पाप की सामर्थ जो हमको नीचे की ओर खींचती जाती है तब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमको उसके सामने लड़कर हमें ऊपर की ओर उठाती है, आजाद करती है। So having understood that there is a pull of gravity, we should not just remain there.
और इन चीजों को समझकर हमें कभी भी उन्हीं क्षेत्र के अंदर उसी जगह पर नहीं बने रहना है, We should start living in the power of the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जीना आरंभ करना है। Just like a plane is lifted up in the air and flies, और जैसे एक हवाई जहाज जो ऊपर उड़ता है और वो हवा में आगे उड़ान भरता है, so that is what God has promised us in our life. और यही हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें वायदा किया है। Something which our own ability, which is impossible, with the power of the Holy Spirit, God making it possible in our life. और कि हम अपने बल से ये असंभव होगा, लेकिन वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में वो संभव करेगा। This in a simple word, it is written in, it is mentioned in Galatians chapter 5 verse 6 also. और गलातियों उसका 5 अध्याय वचन 6 के अंदर भी इस बात को लिखा हुआ है, Walk by the Spirit and you will not carry out the desires of the flesh. और वहां पे लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा चलो ताकि तुम शरीर की लालसा को पूरा न करो। So in this chapter 8, we see how Holy Spirit continue to work when in our life, when we submit ourselves to the Holy Spirit. और जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन को समर्पित करते तो 8 अध्याय के अंदर हम देखते कि कैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। In verse 14, Romans 8:14, we read that all who are led by the Spirit of God, these are the sons of God. और रोमियो 8:14 में लिखा है कि इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। So if we claim that we are the sons of God, we are the children of God, we should continuously seek to be led by the Spirit of God. करते कि हम परमेश्वर के संतान या बेटे हैं तो हमें निरंतर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त करके चलाए चलना है। And Holy Spirit is doing another work in us, that is written in verse 15. और पवित्र आत्मा और एक कार्य हमारे जीवन के अंदर कर रहा है, वो लिखा है 15 वचन में, You have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons, by which cry out, Abba, Father. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। Yeah. The indwelling Holy Spirit remind us that you need not live under the bondage of slavery. और पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर जो हमको स्मरण दिलाता है कि तुमको दासत्व की या गुलामी की आत्मा के अधीनता में नहीं जीवन जीना है। And Holy Spirit remind us about the spirit of sonship that we have received. और पवित्र आत्मा जो लेपालकपन की आत्मा जो है, पुत्रत्व की आत्मा जो हमको मिले, उसके बारे में स्मरण कराता है। And that is a very important thing. Something which gives us confidence is the truth, knowing that God is my Father. और ये सत्य को जानने के बाद जो हमें बहुत ही हियाव या कॉन्फिडेंस देता है कि परमेश्वर मेरा पिता है। And I am not an orphan. और मैं अनाथ नहीं हूँ। I am the son of a heavenly Father who loves me indefinitely. और वो स्वर्गीय पिता का मैं संतान हूँ, उस पिता की जो मुझे बहुत ही अनंत काल के प्रेम से प्रेम करता है। And one more thing is written in verse 26. और उसके 26 वचन में और एक चीज लिखी है, The Holy Spirit also helps us in our weakness. और पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है। So we need not be worrying about our inherent weakness. और कभी भी हमारे भीतरी जीवन के अंदर जो निर्बलताएं होती है उससे हमें कभी भी चिंतित नहीं होना है। Holy Spirit will help us in our weakness and empower us within. और परमेश्वर हमारी निर्बलता में सहायता करके हमें सशक्त करेगा। So in the new covenant, it is a life of the Spirit that will set us free from the law of sin and death. और नए नियम के अंदर वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन ही है जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था की अधीनता में जीने का जो जीवन से हमें आजाद या मुक्त करता है। God wants us to understand this and on a regular basis live by the power of the Holy Spirit. और परमेश्वर चाहते कि निरंतर इसको हम समझे और निरंतर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ हम इस जीवन को जिए। Exactly like a plane is lifted up against the pull of gravity. और उसी प्रकार से जैसे एक हवाई जहाज उस गुरुत्वाकर्षण के बल के विरोध में बढ़कर ऊंची उड़ान को ऊपर भरता है,
we also see that how God, the all God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit together work in our lives. और हम जैसे देखते कि त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। We know this very familiar verse, Romans chapter 8, verse 28. और हम सब जानते हैं, बहुत ही सबको जाना पहचाना रोमियो 8:28 के अंदर ये वचन है। God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। It is one of the marvelous, exceptionally good promise in the Bible. और बाइबल के अंदर सबसे बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अलग अलौकिक ये प्रभु का एक वायदा या प्रतिज्ञा हमारे लिए है, Indicating that everything happening in our life, God can cause everything work together for our good. और यहाँ पर ये दर्शाता है कि जो भी सारी चीजें हमारे जीवन में हर प्रकार की बातें जो हो रही है, परमेश्वर उन सब बातों को मिलाकर भलाई में उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। Whether we understand or no, we may be thinking it is not good for us, but God can work it together for my good. शायद उन हालातों को हम समझ पाए या न समझ पाए या चीजों को हम जान पाए, लेकिन परमेश्वर उन सारी बातों को मिलाकर हमारे भलाई के लिए उत्पन्न कर रहा है। But this promise is not available for everyone. और ये वायदा जो है वो हर किसी के लिए नहीं है, It is available for those who love God, और उनके लिए ये प्रतिज्ञा जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, and also those who are called according to God's purpose. और वे जो परमेश्वर के उद्देश्य इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। And one important thing, God the Father will work God will cause everything work it together for our good is conforming us into the image of Christ. और एक उद्देश्य के साथ जो परमेश्वर सारी बातों को भलाई में हमारे जीवन में बदलता है, वो इसलिए है ताकि हमें उसके पुत्र के स्वरूप में वो ठहराए या उसमें परिवर्तित करे। And we read in verse 31. और 31 वचन में हम पढ़ते हैं, what can we say to all these things? If God is for us, who can be against us? और अतः इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? This gives us tremendous courage. और इससे में बहुत ही अद्भुत हियाव मिलता है। If we have the confidence, if we know the truth that God is on our side, who in this world or universe can be against us? और इस सत्य को हम जान लेते हैं कि इस बात के विषय में कि परमेश्वर हमारी ओर है, तो संसार में सारे ब्रह्मांड में अगर कोई विरोधी वो क्या कर सकता है? Which devil, which enemy can be against us? और कौन सा विरोधी जो है हमारे विरोध में खड़ा रह सकता है? So God the Father wanted to give us such assurance in our life. और वो परमेश्वर पिता जो हमारा है वो ऐसा आश्वासन हमारे जीवन में देना चाहता है। There is a very encouraging thing in verse 33 and 34. और 33 और 34 वचन बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला है। Who will bring a charge against God's elect? God is the one who justifies. और परमेश्वर के चिन्हों पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। So that is an important thing. We should know that God is waiting to justify us. और ये हमें बहुत ही स्मरण रखने वाली महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर है जो हमको धर्मी ठहराने वाला है। And verse 34, who is the one who condemns? Christ Jesus, who died rather than and who was raised, who is at the right hand of God, and it is He who intercedes for us. वचन 34, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। I remember a period in my life, even after receiving the Lord Jesus Christ, even after becoming a believer, I was living under condemnation. मैं अपने जीवन को याद करता हूं कि यीशु मसीह को मेरे जीवन में ग्रहण करने के बाद, नया जन्म प्राप्त करने के बाद भी मैं दंड या दोष की भावना के भीतर जीवन जी रहा था। Living under condemnation is such a bondage. और दोष या दंड की भावना की अधीनता में जीवन जीना ये एक बंधन के समान होता है। And it will take away all our joy. और ये हमारे जीवन में से सारे उस आनंद को ले लेता है। So I remember how God spoke to me through this verse. It is I who justify you. Who is there to condemn you?
और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझसे किस तरह से बात की कि मैं हूं तेरा धर्मी ठहराने वाला, मैं तुझे दंड की भावना या दोष की भावना में नहीं रहने दूंगा। And I was encouraged, we should not allow the devil to condemn us. और मुझे इससे बड़ा प्रोत्साहन मिला कि हमें शैतान को अनुमति नहीं देना है कि वो हमें दंडित या दोषित ठहराए, And we should not allow any other human being also to condemn us. और हमें और भी किसी मनुष्य को हमें दंडित या दोषित ठहराने नहीं देना है। And we ourselves also should never condemn us. और हमें स्वयं भी अपने आप को कभी भी दंडित नहीं करना है। So God wants us to give us a total freedom from this area of condemnation. और परमेश्वर एक क्षेत्र जो दोषित करने या दंड की भावना का जो एक क्षेत्र है उससे हमें आजाद करना चाहता है पूरी रीति से। Many of us may have this habit of condemning ourselves. और हम में से बहुतों के अंदर एक आदत सी होगी कि हम अपने आप को बार बार दोषित ठहराते, दंडित करते होंगे। I can't live this life. और मैं ये जीवन को नहीं जी सकता, I am not like others. मैं औरों के समान नहीं हूँ। I always face these strong temptations in my life. और हमेशा मैं ये भारी जो परीक्षण का मैं सामना करता हूँ। And we condemn ourselves. और मैं गिरता हूँ और अपने आप को हम दोषी ठहराते हैं। Maybe other brothers and sisters can live a godly life, but not for me, I cannot. और हम सोचते होंगे कि और भाई बहन शायद ये भक्तिमय ईश्वरीय जीवन जी सकते, बट मैं नहीं जी सकता। So I remember another verse which God spoke to me, which really liberated me. That is Romans 14:22. We need not read that. It says that happy is the man who does not condemn himself. और एक वचन है जिसने मुझे आजाद किया उस दंड की भावना से, रोमियो 14:22 के अंदर की लिखा है कि वो कितना आनंदित मनुष्य है जिसने उस दंड की भावना से आजादी पाई हो। So I remember that period when I was living in condemnation. Anybody can look at my face and make out. I was always gloom. I had a long face. I'll put my head down. और उन दिनों के अंदर जो उस दंड की भावना में अपने जीवन को जब मैं देखता था, कोई भी मुझे देखकर समझ जाएगा कि मेरा बहुत ही उदास चेहरा, नीचे गिरा हुआ चेहरा या कोई आनंद नहीं है, इस प्रकार का चेहरा मेरा जीवन था। As I was condemning myself, I had no joy of salvation. और मैं अपने आप को जब दंड की भावना से मैं अपने आप को ग्रसित रखता था, तब मेरे अंदर उद्धार का आनंद नहीं होता था। So that scripture set me free completely from condemning myself. और इस वचन ने मुझे अपने आप को दंडित करने की जो बात है उससे पूरी तरह से आजाद किया। I realized that Lord has set me free. He set me free from condemnation, and I have no right, in fact, to condemn myself. और मैंने इस चीज को जान लिया पूरी रीति से कि परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया है दंड की भावना से, और मुझे अब कोई अधिकार या हक नहीं कि मैं अपने आप को अब दंडित करूं। So Paul is concluding this chapter. पौलुस इस अध्याय को अंत करता है in verse 37, Romans 8, verse 37. रोमियो 8:37 वचन। But in all these things, we are overwhelmingly conquered through him who loved us. परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। Meaning we have struggles and temptations. इसका मतलब कि हमारे जीवन के अंदर परीक्षण है, संघर्ष है, but the indwelling Holy Spirit will help us to lift us up, overcome that temptations and struggles, and fly like a plane flies against the power of gravity. और लेकिन हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है जो हमको इन सारे जो परीक्षण जो हमको नीचे खींचते उसके ऊपर उठने के लिए सामर्थ्य देगा और उस हवाई जहाज के समान हमको ऊपर उठाएगा। I like the way it is explained. In one verse it is written that we are more than conquerors. और एक अनुवाद में लिखा है कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। Through him who loved us. और उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। It is not just a scraping through. God wants us to make us more than conquerors. और परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी न किसी तरह से हम खींच के वहां तक पहुंचे, लेकिन चाहता है परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाए। Not a measured just passing the mark, passing the exam. और केवल उस परीक्षा के अंदर पास होने के लिए कुछ अंक मिल जाए, मार्क मिल जाए, उस प्रकार से नहीं। But God wants us to be more than conquerors. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जयवंत से भी और बढ़कर बन जाए। That is something we should cherish in our life. और ये वो बात है जो हमारे जीवन के अंदर हम इसकी खोज कर सकते, इसको चाह सकते हैं। Same thing is written in 2 Corinthians chapter 2 verse 14.
दूसरा कुरिन्थी 2:14 में लिखा है, Thanks be to God who always leads us in triumph. परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में सदा हमको जय के उत्सव में लेकर चलता है। So Holy Spirit want to work, not only Holy Spirit, Father, Son and the Holy Spirit want to work in our lives and lead a life of triumph in Christ. और केवल पवित्र आत्मा नहीं लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा साथ में मिलकर हमारी अगुवाई इस प्रकार करना चाहते हैं कि ताकि हम उस जय के जीवन को जी सके। I was reading something from, I was remembering something from Daniel. और दानियल के पुस्तक से कुछ मैं स्मरण कर रहा था। When Daniel's friends Shadrach, Meshach, Abednego, they were thrown into the fire because they did not agree to bow to the idol made by the king. और दानियल के जो मित्र शद्रक मेशक अबेदनगो, क्योंकि उन्होंने वो राजा की उस मूर्ति को दंडवत करने से इनकार किया और उनको उस अग्नि की भट्टी में जब डाला गया, So the king observed that a fourth person was in the fire and all of them were walking freely in the fire. और वहां पर राजा ने देखा कि 3 चीज अंदर नहीं लेकिन 4 लोग भीतर चल रहे हैं। And there is a verse written in, just want to read and close it, Daniel chapter 3 verse 27. और दानियल उसका 3रा अध्याय और 27 वचन, it read like this, the Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, they were taken out of the fire. और जब शद्रक मेशक अबेदनगो जो उस आग से भट्टी से बाहर निकाले गए, And something is written in this verse about them. और इस वचन के अंदर उनके बारे में कुछ लिखा गया है। In regard to these men, the fire had no effect on their bodies. और वहां पे लिखा है जब ये बाहर निकले तो इन पुरुषों की ओर जब देखा तो उनकी देह में आग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। Nor was a hair of their head burned. और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा था। Nor were their trousers damaged. और उनके मोजे भी न बिगड़े थे। Nor had the smell of fire even upon them. और न उनमें जलने की कोई गंध पाई गई। So even though they put in the fire, there was not even a smell of fire. और यहाँ तक वो पूरी तरह से अग्नि के भीतर थे लेकिन अग्नि के जलने की कोई गंध भी उनके अंदर नहीं आ रही थी। This is an example how God wants us all to work in our lives and give us enable us to live a victorious life. और ये एक उदाहरण है जिसे परमेश्वर इसी प्रकार हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है और हमें वो सक्षम करना चाहता है ताकि हम वो जयवंत से बढ़कर जीवन हम जी सके। More than conquerors. वो जयवंत से बढ़कर बना सके। Amen. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सुने हुए इस वचन के लिए कि सच में परमेश्वर कितना भला है कि वो हमें बार बार याद दिलाता है कि हाँ ये जयवंत जीवन प्रभु यीशु के द्वारा संभव है हमारे जीवन के अंदर। और इसी क्षेत्र के अंदर जैसे मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों के अंदर एक वचन ने मुझे बहुत ही चुनौती दिया। हम सभी इस वचन को जानते हैं जो प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में पाया जाता है, जो परमेश्वर जो है इफिसुस की जो कलीसिया है उसको ये संदेश या उसको चेतावनी के रूप में देता है। और आज के हमारी कलीसिया के लिए या हमारे मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी ये प्रतिदिन हमारे जीवन में लागू होता है। वहां पे 4 और 5 वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 और 5 वचन, पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तूने अपना पहले का सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान तू काम कर। यदि तू मन न फिराए और मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। और ये वचन हम लोग बार बार सुनते हैं और मैंने भी कई बार इस वचन को सुना है, लेकिन सच में परमेश्वर ने इसे और एक बार चुनौती दिया है कि इन अंतिम दिनों के अंदर जैसे हम जानते हैं कि बार बार अलग अलग प्रचार माध्यमों के द्वारा हम सुन पा रहे कि हम अंतिम दिनों के अंदर जी रहे हैं। मैं सोच रहा था कि प्रभु कौन सी चीज जो है तुझे और अधिक प्रसन्न कर पाएगी, कौन सी चीज से तू बहुत ही खुश होगा। और वो परमेश्वर देखता है, यहाँ पर कहता है कि पहले के समान परमेश्वर से प्रेम करना। अभी जैसे अबू अंकल ने बताया रोमियो 8:28 के अंदर एक अद्भुत प्रतिज्ञा है, सब बातें मिलकर भलाई, लेकिन किसके लिए वो है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पहले के समान परमेश्वर से प्रेम करें। और इस बात ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया और चुनौती दिया कि मैं कई बार परमेश्वर से उस अपनी नजरों को हटा लेता हूँ। मैं परमेश्वर के अंदर पाया जाता हूँ, मैं एक मसीही संगति के अंदर पाया जाता हूँ, लेकिन
मेरी बहुत सारी चीजों के अंदर मैं अपनी नजरों को परमेश्वर से हटा लेता हूँ। और कई बार हो सकता है कि बीते समय में जो परमेश्वर के प्रति जो उत्साह से भरी भक्ति जो होनी चाहिए, जो पैशन से भरा प्रभु के प्रति प्रेम जो होना चाहिए, शायद वो मैंने खो दिया है, शायद वो कमजोर हो गया है और उसे मैं नहीं जान पा रहा हूँ। और हो सकता है कि मैं बहुत सारे डॉक्ट्रिन या बहुत सारे सिद्धांतों को अच्छे से जान पा रहा हूँ और मैं उसको याद करता हूँ, अच्छे से अपने आप को झूठी शिक्षा से बचाए रख रहा हूँ, लेकिन मेरे पहला का जो जोश से भरा हुआ प्रेम परमेश्वर के लिए जो पहले था, जब मैंने मन फिराया था, जब मेरा नया जन्म हुआ था, वो क्या आज मेरे अंदर है या नहीं है? वो जोशीला प्रेम मेरे भीतर है या नहीं है? आज जो कुछ मैं करता हूँ, क्या वो परमेश्वर के प्रेम के प्रति होता है या फिर एक एक्टिविटी है, कोई गतिविधि मुझे करना है, या ये दिनचर्या है, ये करना है, चीजों को करना है, बाइबल को पढ़ना है या प्रचारों को सुनना है क्योंकि वो अवेलेबल है। प्रभु इस बार को बार बार मेरे मन में डाल रहा था कि क्या ये सारी चीजें मेरे लिए एक धार्मिक एक्टिविटी बन गई है या मैं प्रेम से, परमेश्वर के प्रति प्रेम से भरकर इन बातों को कर रहा हूँ। एक पति पत्नी का जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं कि जैसे एक पत्नी जो अपने पति के लिए बहुत ही आनंदित होकर उसकी सेवा करती है और उसको कभी भी अपने पति के लिए, अपने घर के लिए वो सेवा करने के लिए कभी भी उसको बोरिंग या उबाऊ नहीं लगता है। और कई बार होता है कि वो समय जाने के बाद शायद वो संबंध के अंदर ठंडापन आ सकता है और उस वैवाहिक संबंध के अंदर की जो आग जो है वो प्रेम की आग बुझ सकती है। कई बार मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि वैसे ही जो परमेश्वर मेरा पति है, हम इस कलीसिया का पति है, क्या मुझे वो पहले के समान वो प्रेम मेरे जीवन के अंदर पाता है? इस चीज को मुझे निरंतर प्रतिदिन मुझे अपने भीतर याद करना है कि क्या परमेश्वर मैं तेरे प्रति विश्वास योग्य हूँ, मेरा प्रेम तेरे प्रति और भी बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, और क्या सारी चीजें जो मैं कर रहा हूँ वो प्रेम से प्रेरित है, क्या वो प्रेम ही है जो मुझको बांधे हुए है? तो ये सारी चीजें मैं सोच रहा था। और जब मैं प्रभु से प्रेम नहीं कर पाता हूँ तो मेरा प्रेम अपने भाई और बहनों के लिए भी एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, क्योंकि मैं किसी से बात करता हूँ बट मेरे पास कोई वचन नहीं होता है उनको बांटने के लिए कि उनको मैं प्रोत्साहित करूं, मैं उनको थके हुए को खड़ा कर सकूं। और यहाँ पर जैसे लिखा है कि 5 वचन में लिखा है, इसलिए स्मरण कर, याद रख कि तू कहां से गिरा है। और इस वचन ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहन, मेरे ध्यान को खींचा कि स्मरण कर किरण तू कहां से गिरा है। और इस बात के लिए मुझे बहुत ही अद्भुत लगा कि प्रभु मैं कहां से गिरा हूं उसे याद करने के लिए मुझे मेरी सहायता कर, ताकि मैं ऐसे ही न केवल प्रेम करना है। मैं 2 उदाहरण को मैं बांटना चाहता हूं जो मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया। जो पहला शमूएल उसका 15 अध्याय में है, 1 शमूएल 15, उसमें एक शाऊल राजा के जीवन से एक चुनौती मुझे मिली। वहां पर उसको एक आज्ञा, हम सभी इस वचन के भाग को जानते हैं कि उसने आज्ञा का पालन शाऊल ने नहीं किया। और 20 वचन में लिखा है, पहला शमूएल 15 अध्याय 20 वचन में, शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर, यहोवा ने मुझे भेजा, उधर जाकर अमालेकी के राजा को ले आया हूँ, अमालेकियों को सत्यानाश किया है। जब शमूएल उसको बताता है कि तूने आज्ञा का पालन नहीं किया है, तो शाऊल जो है यहाँ पर उस चीज को मान नहीं पा रहा है, वो वहां पर अपनी गलती को मान नहीं पा रहा है। इस बात को पढ़कर मुझे एक बात याद आई जो प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ी, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। जब हम स्मरण करेंगे तभी हम परमेश्वर के सामने उस प्रेम में लौट पाएंगे पहले के समान। हम कई बार उस स्मरण नहीं कर पाते, मैं स्मरण नहीं कर पाता कि प्रभु सच में मुझे मदद कर, स्मरण कर कि मैं कहां से गिरा हूं। एक सच्चा पश्चाताप मन में कि प्रभु हाँ मैं गिरा हूं इस क्षेत्र के अंदर, उसको एक्सेप्ट करना कि प्रभु मैं इस क्षेत्र के अंदर गिरा हूं, प्रभु मेरी मदद कर। शाऊल जो है इस बात में सफल रहा। वो कहता है, आगे हम देखते हैं कि 24 वचन में वो क्या कहता है, शमूएल से कहता है, शाऊल मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। वो शब्दों के अंदर मान रहा है कि मैं गिरा हूं, मैंने पाप किया है, बट उसकी हृदय के अंदर सच में उसने चीज को नहीं माना है। आगे हम देखते वो आदर पाने के लिए कुछ बातें कहता है। और उसके विपरीत मैंने दूसरे एक वचन को पाया, वो है 2 शमूएल उसका 24 अध्याय। यहाँ पे दाऊद के बारे में लिखा है, 2 शमूएल चैप्टर 24। यहाँ पर लिखा है दाऊद के बारे में, जब दाऊद गिनती करता है, प्रभु वहां पे मरी को भेजता है, बहुत सारे लोग, हजारों लोग मर जाते हैं। उसके बाद 17 वचन बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला है। वो कहता है,
तब प्रजा को नाश करने वाले दो दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, दाऊद कहता है यहाँ पे, देख पाप तो मैं ही ने किया है और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। इस वचन ने मुझे एक जांचने के लिए मदद किया कि दाऊद सच में याद करता है कि मैं कहां से गिरा हूं और कहां मुझको लौटना है। शाऊल के समान मुझे नहीं बनना है कि प्रभु केवल मैं शब्दों के द्वारा सोचूं कि प्रभु मैंने पाप किया है और कुछ वचनों का इनका कन्फेस करके कि मुझे माफ कर। सच में मेरे जीवन के अंदर वो लौटने की मनसा कि प्रभु, जैसे दाऊद स्मरण कर रहा है, प्रभु कहां से मैं आज गिरा हूं, मेरे 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 प्रेम के अंदर तेरे प्रति किसी को माफ नहीं कर पा रहा हूं, किसी के प्रति मेरे अंदर कड़वाहट है, या प्रभु किसी के प्रति मैं उसको उनका न्याय बार बार कर रहा हूं। प्रभु कोई ऐसे पाप है, कोई ऐसी आदतें है जिनके अंदर बार बार मैं गिर रहा हूं। परमेश्वर एक ही चीज चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने मान ले कि कहां से हम गिरे हैं। दिस इज द ओनली फॉरमोस्ट थिंग। प्रभु चाहता है कि लॉर्ड हमारी मदद करें हम सबों की, कि आज मैं नहीं जानता हम कौन से क्षेत्रों के अंदर बार बार गिर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और वो है एक पश्चाताप परमेश्वर के सामने करना, एक पूरे मन से प्रभु के पास में आकर प्रभु से कहना, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूं पहले के समान, और मैं आज स्मरण करता हूं प्रभु कि मैं कहां से आज गिरा हूं। प्रभु मैं अपने आत्मिक जीवन को देखता हूं कि प्रभु एक दिनचर्या सा हो गया है कि प्रभु मीटिंगों में आना, वचन को सुनना, या स्वभाव में प्रभु जी अच्छे अच्छे प्रचारों को सुनना प्रभु, लेकिन मैं सच में आज याद करना चाहता हूं कि कौन से क्षेत्र के अंदर प्रभु मैं तुझे चोट पहुंचा रहा हूं मेरे जीवन में, कौन सी ऐसी बातें हैं प्रभु जो तू पसंद नहीं करता, जहां से मैं गिरा हूं तेरे अनुग्रह से। रोमियो में लिखा है कि परमेश्वर की महिमा से रहित हम हो जाते, परमेश्वर की महिमा से गिर जाना, और परमेश्वर यही चाहता है कि हम कन्फेस करके उसके सामने आए पूरे मन से, दाऊद के समान, शाऊल के समान नहीं कि उसने नहीं जान पाया। एंड आई रियली प्रे कि प्रभु मैं अपने जीवन के अंदर उस पहले के समान प्रेम में इन दिनों के अंदर बना रहना चाहता हूँ, और हम सबों की यही प्रार्थना और इच्छा होने पाए कि प्रभु हमें प्रतिदिन याद दिला कि हम कहाँ से कहाँ गिर रहे हैं, प्रभु कौन से ऐसे क्षेत्र है प्रभु जहां पर हमें अपने पापों को सच में मानकर एक सच्चा मन फिराव, एक सच्चा रिपेंटेंस करके प्रभु के पास में आना। प्रभु हमारी राह देख रहा है कि कब हम, प्रभु जैसे हमने सुना, वो दंड की भावना के लिए हमको नहीं कहता कि कहां से गिरे हम याद करें, हम उसको याद करें कि हमने ये पाप किया, यहाँ पर गिरे, दंड की भावना के लिए नहीं, पर परमेश्वर तभी अपना प्रथम जो कदम ले सकेगा जब हम पूरी तरह से ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार होंगे अपने पापों को, अपने गिराहट को, अपने फेलियर को कबूल करने के लिए कि प्रभु हाँ मैं अपने मैरिड लाइफ के अंदर मेरे स्पाउस के साथ एक मसीही स्वभाव को दिखाने में असमर्थ रहा हूं प्रभु, मसीह के समान प्रेम करने में, अधीनता में आने में, दूसरे को समझने में, प्रोत्साहित करने में प्रभु मैं असमर्थ रहा हूं प्रभु जी। मेरे कलीसिया के अंदर मेरे भाई और बहनों के लिए एक आशीष बनने के लिए मैं असमर्थ रहा हूं, उस बात को मैं स्मरण करना चाहता हूं कि प्रभु मैं उस क्षेत्र में गिरा हूं, मुझे तो पवित्र आत्मा के द्वारा बल दे, पवित्र आत्मा की ताकत दे, ताकि मैं इफिसियों की कलीसिया को दी हुई चेतावनी को जो दी है वो मेरे जीवन में बार बार न दी जाए कि किरण तो अपने पहले के समान प्रेम को स्मरण कर। और मैं प्रभु यही प्रार्थना के साथ मैं अंत करता हूं कि प्रभु हम सबों की तू सहायता करके इन दिनों के अंदर और कोई चीज नहीं, लेकिन एक सच्चे मन फिराव के साथ हम जान सके प्रभु हम कहाँ से गिरे हैं और हमें कहाँ लौटना है उस प्रभु से प्रेम करने में। प्रभु हम सबों की सहायता करें, आमीन। Thank God for this time. Shall? Hello, can you hear me? Yes, yes. Yes. Okay. Yeah, go ahead. I thank God for this time. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, Thank God for all that I've heard. I've been blessed. और मैं धन्यवाद देता हूँ जो कुछ मैंने सुना और मैं उससे आशीषित हुआ हूँ। I was really blessed by last Sunday's message also on discipline in food, in eating and drinking. और पिछले सप्ताह का जो संदेश था उससे भी मैं बहुत आशीषित हुआ कि हमारे खाने के बारे में, अनुशासन रखने के बारे में, And to not keep your priority as food but on Jesus Christ. और हमारा जो प्राथमिकता है वो खाने के ऊपर नहीं होना चाहिए, यीशु मसीह के बारे में होना चाहिए। There's a passage in Mark 8 which really blessed me. Mark 8 verse 10 onwards. और मरकुस 8 में एक वचन है जिसने मुझे बहुत आशीषित किया, मरकुस 8 और 10 से आगे।
it says, and immediately he entered the boat with his disciples and came to the district of Dalmanutha. और वहाँ लिखा है कि और वो तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनुता प्रदेश को चला गया। And in verse 11, the Pharisees came out and began to argue with him, seeking from him a sign from heaven to test him. और 11वें वचन में लिखा है, फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। Sighing deeply in the spirit, he said, "Why does this generation seek for a sign? Truly I say to you, no sign will be given to this generation." उसने 12वें वचन, उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। Something I learned here was, if somebody is coming to argue with you, the best thing to do is just leave. और इस वचन से मैंने एक चीज को सीखा कि अगर कोई आकर हमसे विवाद करना चाहता है तो हमें बस वहां से चले जाना सबसे अच्छी बात है, उसे छोड़कर। And in verse 13, leaving them, he again embarked and went away to the other side. और 13वें वचन में, और वो उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। Now, they just came to that place and suddenly they left that place. वे अचानक वहां आए थे और अचानक वे उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, Because the Pharisees were arguing with them. क्योंकि फरीसी जो थे वो उससे वाद विवाद कर रहे थे। And in verse 14, during this time, the disciples had forgotten to take bread and did not have more than one loaf in the boat with them. और इस समय चेले जो है 14वें वचन में, वो रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। So they absolutely forgot to take bread. It was a hurry. और वे इतने जल्दी में वहां से निकले थे कि वे रोटी लेना भी भूल गए थे। And while in the boat, Jesus told them, in verse 15, and he was giving orders to them saying, "Watch out, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod." और वहां यीशु मसीह उन्हें चिताया कि देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। So the disciples were pretty confused, and in verse 16, they began to discuss with one another the fact that they had no bread. और वे चेले जो है वो विचार करके आपस में कहने लगते हैं कि हमारे पास रोटी नहीं है। So the disciples are still discussing with one another that the bread is the priority, and Jesus is probably warning them about the bread. और यहाँ फिर एक बार चेले जो है यही बात पर सोच रहे हैं कि शायद रोटी जो है वही उनकी प्राथमिकता है, और इसलिए यीशु उन्हें ये बात बता रहा है। So probably they were asking one another, "You forgot the bread. You did this. You forgot." और शायद वे एक दूसरे से कहते होंगे कि तुम रोटी भूल गए, तुम रोटी भूल गए। So, and in verse 17, and Jesus, aware of this, said to them, "Why do you discuss the fact that you have no bread?" और 17वें वचन में ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। And he was talking about them that when I fed the 5,000 and when I fed the 4,000, how many baskets of leftovers did you fill up? और वो उन्हें कहता है कि जब मैंने 5,000 लोगों को खिलाया और 4,000 लोगों को खिलाया तो कितनी टोकरियां भरकर रह गई थी। They knew the answer. They replied to them. They said 12 and 7. और उन्हें उस प्रश्न का उत्तर पता था। वो उत्तर देते हैं 12 और 7 टोकरियां। You read in the later verses in 20 and 19 and 20. They replied to him. और 19 और 20 में हम उन चेलों के जवाब को देखते हैं। So Jesus was emphasizing that the bread does not matter. और यीशु मसीह इसी बात पर जोर दे रहा था कि जो रोटी है वो इतनी जरूरी नहीं है। You're discussing about something that is really not important. और तुम ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हो जो सचमुच जरूरी नहीं है। Many times in my life also, I am more concerned about the bread that is forgotten. और कई बार मेरे जीवन में भी यही होता है कि जो रोटी मैं भूल गया हूँ उसी बात को मैं बहुत महत्व देता हूँ। Or something that is not made right, or not prepared well, or probably forgotten has a side dish, या कोई चीज जो सही से बनी नहीं है या कुछ बनाना रह गया, भूल गए। It is not important. What is more important is that pharisaical attitude that is going to be there. Beware of that. पर ये ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि फरीसियों के समान कभी-कभी हमारा जो स्वभाव हो सकता है उससे हमें बचना है। That's what he says in verse 15. Watch out. Beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod. और इसलिए 15वें वचन में वो उसके चेलों को चेतावनी देता है कि फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। In the previous chapter, before coming to this place,
they had encountered the Pharisees again in chapter 7. और इसके पिछले अध्याय में इस जगह में आने से पहले फिर एक बार उनका फरीसियों से आमना सामना होता है। And the Pharisees saw them, eating bread with unclean hands. They didn't wash their hands and eat. और फरीसियों ने देखा कि वो अशुद्ध हाथों से खा रहे थे, बिना हाथ धोए वो रोटी खा रहे थे। So they were pretty, worked up with it, and they took it up to Jesus, saying that, why are disciples eating with unclean hands? और फरीसियों को ये देखकर बहुत उनको तकलीफ हुई और वो यीशु को जाकर बोलते हैं कि क्यों तुम्हारे शिष्य जो है बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। And they questioned Jesus in verse 5, saying that, why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, और but eat their bread with impure hands? और 5वें वचन में वो यीशु से पूछते हैं कि तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं। They are more focused on the tradition of men. और जो मनुष्य की जो परंपरा होती है उसी पर उनका ज्यादा ध्यान है। And Jesus replied to them, saying in verse 6 that the people honor me with their lips, but their heart is far away from me. But in vain do they worship me, teaching as doctrines the precepts of men. और 6 और 7 में यीशु उन्हें उत्तर देता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। They are more focused on the outward part of life. और उनके जीवन का जो बाहरी भाग है उसी पर उनका ज्यादा ध्यान है। And in verse 8, Jesus says, neglecting the commandment of God, you hold to the tradition of men. और 8वें वचन में, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। And then in verse 9, again Jesus says, you are experts at setting aside the commandment of God in order to keep your tradition. और 9वें वचन में वो कहता है, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। So many times also in my life, I tend to neglect, or most of the time I set aside the commandment of God in order to keep some tradition that I have. और कई बार मेरे जीवन में भी परमेश्वर की जो आज्ञा है उसे टालकर मैं मेरी कोई जो परंपरा है उसे पालने का मैं वैसे काम करता हूँ। I was listening to a message day before yesterday by Brother Victor. और 2 दिन पहले मैं एक संदेश सुन रहा था भाई विक्टर ने जो दिया था। And he was talking about, the traditions they have in Tamil Nadu about eating. और वो कह रहे थे कि कैसे तमिलनाडु के प्रदेश में उनके खाने के बारे में कुछ परंपराएं हैं। And it was a very small thing that he faced. और ये एक बहुत छोटी बात है जिसका उन्होंने सामना किया। That is, when he's eating, he expects the wife to keep a glass of water next to him. और ये बात ये है कि जब वो खाना खा रहे हैं वो हमेशा ऐसी अपेक्षा करते हैं कि उनकी पत्नी उनके सामने एक पानी का ग्लास रखे। But sometimes the wife forgets. पर कभी-कभी वो जो पत्नी है वो भूल जाती है। And then probably I don't remember much of it, but he starts grumbling and murmuring about it. और उसके बाद जब वो भूल जाते हैं तो मुझे ठीक से तो याद नहीं, पर वो उसके बारे में खुरखुर करने लगते हैं और वो तकरार करने लगते हैं। And he explains that that the poor wife, or the mom was cooking in the kitchen for so long, and I can't even go and get water from the kitchen and come. और फिर वो कहते हैं कि वो जो पत्नी है वो कितने देर से खाना पका रही है और मैं खुद जाकर किचन से पानी भी नहीं ले सकता। And he said, you're serving the belly god. और वो कह रहे थे तुम अपने पेट स्वरूप जो तुम्हारा परमेश्वर है तुम उसी की आराधना कर रहे हो, उसी की सेवा कर रहे हो। That really spoke to me. और उसने सचमुच ये वचन ने मुझसे बात किया। Sometimes really small things, we can really grumble and murmur that, a side dish isn't there, or, a water isn't present on the table. और कई बार बहुत छोटी छोटी चीज है जिसकी वजह से हम तकरार करते हैं कि एक साइड डिश नहीं बनी है या टेबल पर पानी नहीं रखा है। We don't look at what and be grateful at what's already on the table. जो पहले से बनकर वहां रखा है उसके बारे में हम आभारी नहीं होते। For example, in my life, I eat sambar and rice, and I don't eat it without chips. और मेरे जीवन में मैं सांभर और राइस खाता हूँ और चिप्स के बिना मैं वो नहीं खाता। Trust me, sometimes I'll wait really for half an hour for either somebody to go and get the chips, or probably, I'll eat it till somebody gets the chips. और कई बार मैं आधा घंटा रुक जाता हूँ कि कोई जाकर चिप्स लाए, उसके बाद ही मैं उसे खाता हूँ। So, I mean, really, is it that important to eat chips with sambar and rice? और क्या ये सचमुच इतना जरूरी है कि सांभर और चावल के साथ मुझे चिप्स को खाना ही है? Don't you think sambar and rice is
good enough. It's there. क्या मतलब क्या सांबर और राइस इतना अपने आप ही काफी नहीं है, अच्छा नहीं है? So, that pharisaical attitude of, that tradition you want to keep, that you want to always ignore somebody else and have your way. पर ये फरीसियों के समान एक स्वभाव है कि आपको अपनी बनाई परंपरा को पालना ही है और इसके लिए आप वैसे ही बर्ताव करते हो। And that is where I need to die to myself. और उस क्षेत्र में मुझे अपने आप के लिए मरना जरूरी है। That is where, these are the places where I need to really carry my cross and say, I can literally go and do these things. I don't need anybody else. और ये क्षेत्र है जहां मुझे अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि ये काम मैं अपने आप के लिए कर सकता हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं कि कोई और जाकर मेरे लिए ये सब करे। It can be in very small things in part of life. और हमारे जीवन के बहुत ही छोटे क्षेत्रों में ये हो सकता है। But in these small things, I need to die to myself. पर इन छोटे क्षेत्रों में भी मुझे अपने आप के लिए मरना जरूरी है। I need to not neglect and set aside the commandments, but rather obey the commandments of God. और मुझे बस परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते रहना जरूरी नहीं है, पर मुझे उन्हें आज्ञाओं को मानना है। And Jesus spoke about the leaven of Herod too. और यीशु ने जो हेरोदस की खमीर के बारे में भी बात की। And I read in the previous chapter in Mark 6, speaks a little bit about Herod in verse 20. और इसके पिछले अध्याय में मरकुस 6 के 20 वचन में हेरोदस के बारे में थोड़ा लिखा है। It says, therefore Herod was afraid of John, knowing that he was righteous and holy man, and he kept him safe. And when he heard him, he was very perplexed, but he used to enjoy listening to him. और 20 वचन में लिखा है, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। Herod was a person who loved listening to John. अब हेरोदेस एक ऐसा व्यक्ति था जिसको यूहन्ना के बारे में यूहन्ना से सुनना वो बहुत पसंद करता था। But just to please, the daughter of Herodias, he had to kill John. पर हेरोदियस की जो बेटी थी उसको प्रसन्न करने के लिए उसको यूहन्ना को मारना पड़ा। And he was really sorry for that. और उसके लिए बहुत उसको बुरा भी लगा। But only just to please the daughter. पर सिर्फ उसकी बेटी को प्रसन्न करने के लिए। So many times, it's just to please myself that I, neglect so many other things. और कई बार मुझे अपने आप को सिर्फ प्रसन्न करने के लिए मैं बाकी चीजों को टाल देता हूँ। I neglect the hard work that's put in somewhere else. और कहीं किसी और क्षेत्र में किसी ने जो बहुत मेहनत की है मैं उसे टाल देता हूँ। Hello? Yes. I need to really focus on Jesus Christ. और मुझे सचमुच यीशु मसीह पर ध्यान देना है। He wasn't worried about eating. वो खाने के बारे में चिंतित नहीं था। Because he knew his Lord would provide for him. His Father would provide. क्योंकि वो जानता था कि उसका पिता उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। Amen. Amen. And to praise and thank God for today's message. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, स्तुति देती हूँ आज के वचन के लिए। And as we heard that there is truly no condemnation for those who are in Christ Jesus. और जैसे हमने सुना कि जो यीशु मसीह में है उनके लिए कोई भी दंड आज्ञा नहीं है, कोई भी उन पर दोष नहीं लगता। Many times we may fall in our lives. कई बार हमारे जीवन में हम गिरते हैं। But we don't need to condemn ourselves, nor allow anybody to condemn us, because Jesus Christ doesn't condemn us. और जब हम गिरते हैं तब हमें खुद को दोष लगाने की जरूरत नहीं, और हम किसी को भी अनुमति नहीं देनी चाहिए कि कोई हमें दोष लगाए, क्योंकि यीशु मसीह हम पर दोष नहीं लगाता। I want to thank God that God is doing a work in my life. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे जीवन में एक काम कर रहा है, Especially in the area of faith. विशेषकर विश्वास के क्षेत्र में। Yeah. As my son goes to work, he's working in the bank. Many times the thought comes to me that there are so many people coming in the bank and don't know who is carrying a disease, the corona. And so a lot of this anxiety comes in my mind. और मेरा बेटा काम करने जाता है, वो बैंक में काम करता है, और कई बार मेरे मन में ये विचार आता है कि बैंक में तो इतने लोग आते हैं, उनमें से क्या पता किस व्यक्ति को कोरोना हो सकता है, और कई बार ये जो चिंता है मेरे मन में आती है। Yeah, thoughts of anxiety come, but I praise God that God has given me the grace and the strength to fight it in the mind and to
believe that God is in control and nothing happens in my life without His permission. और चिंता के ये विचार कई बार मेरे मन में आते हैं, पर परमेश्वर अनुग्रह देता है कि मैं उस पर ये विश्वास कर सकती हूँ कि परमेश्वर के अनुमति के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होता। And I want to share a verse from Luke 22. और एक वचन को मैं बांटना चाहती हूँ लूका 22 में से, Verse 31 and 32. और उसका 31 और 32 वचन। Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail, and you, when once you have turned again, strengthen your brothers. शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। Here, Jesus is telling Simon that the devil has taken permission. और यहाँ यीशु शमौन से कह रहा है कि शैतान ने मुझसे अनुमति ली है। And many times we even heard about Job's life, that how God gave the devil the permission to go and attack Job. और कई बार हमने अय्यूब के बारे में भी सुना है कि परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वो जाकर अय्यूब पर हमला कर सके। Here also Satan had to take permission from God to come and test Simon. और यहाँ भी शैतान को परमेश्वर से अनुमति लेनी पड़ी कि वो जाकर शमौन के परीक्षण कर सके। And Jesus tells him that I pray that you will not fail. और यीशु उसके लिए प्रार्थना करता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा विश्वास न जाता रहे। It's not that you will not fall. Jesus knew that Peter was going to deny him 3 times. और वो ये प्रार्थना नहीं करता कि पतरस उस परीक्षा में असफल ना हो, क्योंकि यीशु जानता था कि वो 3 बार उसका इनकार करने वाला है। Yeah, he will not fall. He would fall in it, but Jesus prays that his faith would not fail him. वो जरूर उस परीक्षा में गिरने वाला था, पर यीशु प्रार्थना करता है कि उसका विश्वास न जाता रहे। So I praise and thank God that God comforted me with this, that it may sometimes that I may fall in doubting God, but I thank God that He has not, He has given me that faith to again come back and believe that He is in control. और ये हो सकता है कि कई बार मैं अपने मन में परमेश्वर पर डाउट करने लगूं, मैं उस पर उससे प्रश्न करने लगूं, पर वो मुझे ये विश्वास देगा कि मैं फिर उस पर आकर उस पर विश्वास रख सकती हूँ। Yeah, and I want to share from 1 Peter chapter 1. और पहले पतरस उसके पहले अध्याय से मैं बांटना चाहती हूँ। Verse 6 and 7. और उसका 6वां और 7वां वचन। Whether you can read in Hindi. यस, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। So I praise God that we need to greatly rejoice when we are being tested and when we are encountering various trials in our life. और इसलिए जब हम अलग अलग परीक्षाओं से जाते हैं तो हमको परमेश्वर की स्तुति करनी है। And we don't need to be distressed in them. और उन परीक्षाओं में हमको निराश नहीं होना है। We need to rejoice and face up these trials because the outcome is there of this. पर इन परीक्षाओं में हमको आनंद करना है, क्योंकि इन परीक्षाओं से कुछ बहुत अच्छा उत्पन्न होने वाला है। And the outcome will be the testing of our faith, whether we can stand in these different trials. और इस परीक्षण का जो आखिरी में हमारा जो विश्वास है वो परखा जाने वाला है कि क्या हम इन अलग अलग परीक्षणों में खड़े रह सकते हैं। So it is the proof of our faith. Are we really able to stand in these different tests that God sends our way? और ये हमारे विश्वास का एक सबूत होता है कि क्या हम परमेश्वर जो हमारे जीवन में अलग अलग परीक्षाओं को भेजता है, क्या हम उनमें खड़े हो सकते हैं। Like gold is tested when it's put into fire, how pure it is. और जैसा सोना है वो जब आग में डाला जाता है तो वो परखा जाता है, क्या वो सचमुच शुद्ध है। Still it is something that is perishable. It is not eternal. पर इसके बावजूद वो जो सोना है वो तो नाशवान है, वो अनंत नहीं है। But our faith, when it's tested, if we overcome and believe God, then that will be eternal.
पर हमारा विश्वास जब परखा जाता है, अगर हम उसमें जयवंत होते हैं, तो हमारा विश्वास जो है वो अनंत हो जाएगा। And that will all be for the glory of Jesus. और ये सब यीशु मसीह की महिमा के लिए होगा। And it says in verse 9, और 9वें वचन में लिखा है, obtaining as the outcome of faith the salvation of your souls. और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। Yeah, when we believe God, we trust in Him, it is bringing salvation to our souls, to our lives. जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारे जीवन में अपने आत्माओं का उद्धार हम प्राप्त करते हैं। So I was thinking that when we go through certain trials and we are able to overcome, और मैं सोच रही थी, जब हम अलग अलग परीक्षाओं से जाते हैं और उन परीक्षाओं में हम विजय पाते हैं, as Jesus told Simon in, you can see in Luke 22 again, Luke 22 verse 32, और जैसे यीशु ने शमौन से कहा लूक 22 में, 32 verse, लूक 22 के 32 वचन में, that you may not fail, and when once you have turned again, strengthen your brothers. और जब तू फिरे, तेरा विश्वास न जाता रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। And that is what we see, how Peter was, he failed Jesus, but in the Acts of the Apostle, we see how he came back and he stood for Jesus and was strengthening the brethren there in Acts of the Apostles. और वही हम देखते हैं कि यद्यपि यहाँ पतरस ने यीशु मसीह को इनकार किया, पर आगे जाकर वो वापस फिरता है और प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कैसे वो उसके भाइयों को भी स्थिर करता है और यीशु मसीह के लिए वो खड़ा होता है। So in my life, when I encounter some situations and if I overcome it, I'm able to strengthen my brothers and sisters who are going in the same situation. और इसलिए जब मेरे जीवन में मैं परीक्षाओं में विजय पा सकता हूँ, तो मैं दूसरों को, मेरे भाइयों को अलग अलग, वो जब उनके जीवन में परिस्थितियों में जाते हैं, तो मैं उनको प्रोत्साहन दे सकती हूँ। If today I'm not able to overcome and stand in these trials, अगर आज मैं इस परीक्षा में विजय नहीं पा सकती और खड़े नहीं रह सकती, and when somebody tells me about their problem and anxiety, और उसके बाद अगर कोई आकर मुझे उनके जीवन के समस्या के बारे में, उनके चिंताओं के बारे में अगर वो बताएंगे, and I will try to advise them and give them a lot of verses and a big lecture on it. और अगर ऐसा होगा तो फिर मैं उन्हें कुछ सलाह देने की कोशिश करूंगी और कुछ वचनों, कई सारे वचनों को बताने लगूंगी। But that won't help them because that word has not worked in my life. पर वो सलाह और वो वचन उनके जीवन में बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो वचन मेरे जीवन में क्रियाशील नहीं हुए हैं। But when it has done a work in my life, it will have effect on another person when I encourage them. पर जब वो वचन मेरे जीवन में सच हुए हैं, तब जब मैं उन वचनों के साथ दूसरों को प्रोत्साहित करती हूँ, तब वो उनके ऊपर, उनके जीवन में भी एक उसका इफेक्ट होगा। Then I will be able to strengthen my brothers and sisters. और फिर मैं अपने भाइयों और बहनों को स्थिर कर सकती हूँ। I praise God that God in this lockdown period, in this times, I've trusted that God is allowing situations and God is giving me the grace to overcome. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इस लॉकडाउन में परमेश्वर ऐसे परीक्षाओं को आने देता है मेरे जीवन में, और मुझे अनुग्रह भी देता है ताकि मैं उस पर विजय पाऊँ। Praise God. Thank you. परमेश्वर की स्तुति हो। Yeah, thank God for what I heard today. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो आज बातें सुनी। You see, like as Sister Mabel was sharing about Peter, और जैसे सिस्टर मेबल बांट रहे थे पतरस के बारे में, and like even brothers was sharing about a lot of things, but there's one thing, see, if you go to Matthew chapter 26, अब मत्ती के 26 अध्याय में यदि जाते हैं, and if you go to verse number 35, उसका 35 वचन, see, here Jesus says about what is going to happen. He's going to put on the cross and all that, and here Peter says, like he says, no, God, I mean, anything matter, I won't disown you. I even have to die, I'll die for you. और यहाँ पर यीशु मसीह जब अपने शिष्यों से बात करता है कि कैसे उस दुख को उठाएगा, क्रूस के कलवरी क्रूस की मृत्यु को सहेगा, पतरस यहाँ पे उत्तर देता है कि मैं तेरे साथ, मुझे मरना भी हो तो मैं तुझे छोड़ूंगा या नहीं त्यागूंगा। Yeah. But if you see the later part when they go to Gethsemane, लेकिन हम उसके बाद के भाग को जब देखते हैं कि जब गेत्सेमनी के बगीचे में जाते हैं, and Jesus has to go and pray. और जहाँ यीशु मसीह आगे जाकर प्रार्थना करता है,
So there's only one point thing he tells them: just stay here, keep a watch with me. That's all. और यीशु मसीह ने केवल यही कहा था कि तुम यहाँ पे ठहरे रहना और जागते रहना। And Jesus goes to pray. और फिर बाद में यीशु प्रार्थना करने के लिए जाता है। But when he comes back, he finds them sleeping. लेकिन जब वो वापस लौटता है तो उनको पाता है कि वो सोए हुए हैं। And here he says, no, like if you see that verse 40, the end part, it says the spirit is willing, but the flesh is weak. और यहाँ पे जैसे कि वचन में लिखा है कि आत्मा तो तैयार है या उत्सुक है, परंतु शरीर निर्बल है। But again, when he goes and again he says them to watch, but again when he comes back, he sees them. They've got heavy eyes and they're sleeping. और दूसरी बार जब यीशु प्रार्थना करने के लिए जाता है और वापस लौटता है तो देखता है कि वो शिष्य वापस सोए हुए हैं। You know, like there are many things in my life, and I say, no, God, I'm going to do this for you. From tomorrow, I'm going to plan this for you, and I'm going to, so many things I plan. I'm going to change my life this way and that way. और बहुत सारी चीजों की मैं योजना बनाता हूँ कि मैं इस कल से ये करूंगा, वो करूंगा, अपने जीवनों को इस तरह से परिवर्तित करूंगा। बहुत सारी योजनाओं को मैं बनाता हूँ। I read a certain verse and I feel little, like I feel little nice, and I feel from tomorrow I'm going to apply this verse in my life. और कोई वचन के भाग को मैं पढ़ता हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ और मैं ये अपने आप में ये कहता हूँ कि मैं अभी कल से इस वचन के भाग को मैं अपने जीवन में अमल करूंगा, इसको लागू करूंगा। But there are certain small things, like Christ tells me, I have to see that a certain small things, do I really follow them? लेकिन क्या छोटी छोटी बातें हैं, क्या मैं अनुसरण करता हूँ या उसके पीछे चलता हूँ? Like I have seen, like when God speaks certain things, I don't do those things. I'm really, like I want to do them, but I can't do them. और मैंने देखा कि परमेश्वर बहुत सारी चीजें जब मुझसे बात करता है, मैं उसे करना चाहता हूँ बहुत सारी चीजें, बट मैं उसे नहीं कर पाता हूँ। Even the big things which I plan from I'll do to tomorrow, I can't do those things. और यहाँ तक कि जो बड़ी चीजों की मैं योजना बनाता हूँ कि जो मैं कल से करूंगा, उसको भी मैं नहीं कर पाता हूँ। And we know about Peter, he disowned Christ, and he really ran away. But one thing, when he was anointed with the Holy Spirit, he was a different Peter. और हम उस पतरस के बारे में जानते हैं जो यीशु मसीह का इनकार करता है, दूर भाग जाता है उस समय में, लेकिन वो भी देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है। Like then it was a different Peter. He knew many things he had failed, but when he was anointed with power, he had a different life. और अब वो पूरी तरह से बदला हुआ पतरस है, जैसे वो पहले हारा हुआ था, लेकिन अब वो सामर्थ पाकर एक बदला हुआ पतरस है। पवित्र आत्मा की सामर्थ। He was led by the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई को प्राप्त करता है। And secondly, he also surrendered and obeyed what the Spirit said to him. और जो भी पवित्र आत्मा ने किया, उसको पूरी तरह से समर्पित करके उसका पालन उसने किया। God also wants us. He has said He'll give us a helper. He'll help us in every way. He'll give us the Holy Spirit. और वैसे ही परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में दिया है हर क्षेत्र में हमारी मदद करने के लिए। No, that's why it says He'll give us the power. Like in our spirit, we want to do many things, but the flesh, the body is weak. But He'll provide us the helper to overcome that. We'll have that victory in our lives. और जैसे कि आत्मा बहुत सारी चीजें करने के लिए उत्सुक और इच्छा रखता है, पर हमारा शरीर निर्बल है, पर पवित्र आत्मा हमें वो अनुग्रह देता है, वो सामर्थ देता है ताकि हम उस बात में उसको कर सके। And even in Matthew, one area when Jesus says, when you being evil fathers know how to give good things to your children, how much more when your heavenly Father, you ask for the Holy Spirit, He'll always give it to you. He'll never say no. और मत्ती में यीशु मसीह कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा पवित्र आत्मा तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। So if I really ask God and really be honest with Him, first being honest and ask God, I need help in my area of life, which you have planned properly. I want to live that life according to your will. और सबसे पहले ईमानदारी से मुझे उस सहायता को क्षेत्र में मांगना है कि प्रभु क्षेत्र में मैं अपने जीवन को तेरे लिए जीना चाहता हूँ। If you read one more verse, in Matthew verse chapter 7. और मत्ती उसका 7 अध्याय। There's a verse where true and false disciples. We read 21 to 23. उसका 21 से 23 में जैसे हम पढ़ते हैं।
So it says here, Jesus says, no, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the only one who does the will of my Father who is in heaven. और जो मुझसे प्रभु प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है. No, God is not interested in fact, just spend much time, doing some reading and all that, but He wants that I do the will of His Father. What God has planned for me, I live according to it. और परमेश्वर इस चीज में रुचि नहीं रखता कि कितना समय मैं बाइबल अध्ययन में या बाइबल पढ़ने में करता हूँ, लेकिन उस चीज में कि मैं स्वर्गीय पिता की इच्छा पर कितना चलता हूँ, जो योजना उसने बनाई कितना मैं उसमें जीता हूँ. Even it says, if you may say like, Lord, we did prophecy for you, we like removed demons in your name, did many miracles, but still Jesus, I never knew you. अब कह सकते कि प्रभु तेरे नाम से भविष्यवाणी किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत अचंभे के काम किए. ये परमेश्वर यीशु कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता. Just thinking about this verse, I lived my whole life, and I think that I have lived really a good life, and I have done many things. I have shared so many things. I have been good to my brothers and others, but in the end moment, I come to know I have failed, and I have not really lived life. और सोच के देखे कि अगर ऐसा जीवन जहाँ पर मैंने बहुत सारी अच्छी भली चीजें की है, बहुत ही सभाओं में मैं गया हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजों को किया, लेकिन अंत में मैं ये जान पाऊं कि फिर मैं पूरी तरह से असफल रहा हूँ. And when Jesus will say, "I never knew you," I don't know who you are. और यीशु मसीह मुझसे इस प्रकार कहे कि मैं तुझे नहीं जानता. It will say, like it will be. I don't know what will happen to me at that moment. और मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा उस क्षण के अगर मैं ऐसा सुनता हूँ. There's such a big fear, like when Christ will say that I never knew you. और कितनी बड़ी भय की बात ये होगी अगर यीशु मसीह मुझसे इस प्रकार कहे. So its main thing is first is I knowing God, I following Him, like first seeking His kingdom, His righteousness, and knowing Christ more in my life. और सबसे पहले यही कि उसके राज्य और धर्म को खोज करना है, यीशु मसीह को मेरे जीवन में सबसे पहले खोजना है, उसको जानना है. May God really help us to have that life, not having or running after other things, but really seeking Him. और सच में परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम उसको उस जीवन को खोज सके. And even when I end with this verse, when I think Brother Danny had shared this verse last Sunday, it was regarding says I think so. It's like I discipline my body and I keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. जैसे भाई Sorry. और It's in 1 Corinthians 9:27. और पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 29 वचन में जो हमने वचन देखा था. So yeah. परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ. वचन 27. ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं. I was thinking, what is discipline? Like discipline my body, and I was thinking, discipline in the sense that I discipline my life such that I only listen and obey to Christ and nobody else. और सबसे पहले अपने शरीर को अनुशासित करना इस प्रकार कि मैं केवल मसीह को सुन पाऊं और उसकी आज्ञा का पालन कर पाऊं और किसी और को नहीं. So that is my discipline. I don't listen to other things. See, if you fall ill and you say I've got cold, there are many people who come and tell you take crocin, you take Vicks and you this thing. But I don't listen to these people, but I go to the doctor. और जब मुझे सर्दी हो जाती तो बहुत सारे लोग अलग अलग ये क्रोसिन ले लो या विक्स ले लो, बहुत सारे अलग अलग चीजें, लेकिन मैं उसी चीज को सुनूंगा डॉक्टर के पास जाकर जो वो कहता है. Christ is the doctor of our life, our way of life. और यीशु मसीह जो है हमारे जीवनों का डॉक्टर है. So let's help God. Pray God will help us to listen to what He says, discipline our lives that we may really listen to Him. That's why He says, my sheep hear my voice. They listen to Him. Their ears are open to listen to Him, to Christ. और उसी प्रकार से हम अपने कानों को अनुशासित करें ताकि यीशु की आवाज को सुन सके. जैसे वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती, उनके कान खुले हुए होते उसकी आवाज सुनने के लिए. And then the best part is says, and I know them, and they follow me. और यीशु कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ, वे मेरा अनुसरण करती है. Let's pray that God will we really listen to Him and
and really follow Him. और सच में प्रार्थना करें कि प्रभु की आवाज को हम सुन सके और उसके पीछे हम चल सके। Amen. आमीन।